बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। My name is Arslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today we are going to start our chapter number 10, which is basic HTML5 commands. And today our topic is HTML paragraph element, horizontal rule element and headings element. Before we are going to start our today's lecture, we are going to review some previous knowledge. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर्स में हमने जो है डिस्कस किया था उसके बारे में हम रिव्यू करते हैं उसको। सबसे पहले हमने HTML रूल्स को डिस्कस किया था कि HTML रूल्स क्या होते हैं कि HTML जब हम लिखते हैं उसको जो लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि हम उस रूल्स को फॉलो किए बगैर हम HTML को जो है वो सक्सेसफुली नहीं लिख सकते। सबसे पहला रूल क्या होता है कि HTML में अगर आप जो एलिमेंट आपका नेम है या टैग नेम है अगर वो हमारे पास कैपिटल में है तब भी वो ठीक है, अगर वो जो है स्मॉल लेटर्स में है तब भी वो ठीक है, ठीक है। और उसमें सेकंड रूल में ये था कि एट्रीब्यूट वैल्यूज जो हैं आपकी वो इनक्लोज्ड होनी चाहिए हमेशा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और थर्ड रूल में ये था कि आपकी जो है एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है वो केस सेंसिटिव हो सकती हैं। और उसके बाद जो है आपके पास जो फिफ्थ रूल था उसमें ये था कि आपके टैग के दरमियान जो है वो स्पेस आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो हमारे पास जो फिफ्थ रूल था या सिक्स्थ रूल था उसमें ये था कि हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नेस्टेड हो सकते हैं, और मतलब मींस नेस्टेड मींस के एक एलिमेंट के दरमियान जो है वो अंदर जो है वो एक दूसरा एलिमेंट हो सकता है। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था लाइन ब्रेक एलिमेंट्स थे। लाइन ब्रेक एलिमेंट जैसे हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, और लाइन ब्रेक एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं जब हमने एक लाइन का गैप देना हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के दरमियान या वर्डिंग के दरमियान, तो हम जो है वो लाइन ब्रेक एलिमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड हमने CSS को डिस्कस किया था जो हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट का एब्रीविएशन है। CSS में क्या होता है कि CSS जो है वो HTML5 के साथ यूज होती है। CSS बेसिकली स्टाइलिंग शीट है जिसमें हम जो है वो आपका जो वेब पेज है उसकी जितनी भी स्टाइलिंग है उसके अंदर किस तरह का फॉन्ट यूज करेंगे, उसका जो है फॉन्ट का कलर क्या होगा और उसका स्टाइल क्या होगा, उसके अलावा उसमें जो है आपके बैकग्राउंड पे जो आपका कलर है वो किस तरह होगा, इमेजेस किस तरह डिस्प्ले होंगी, तो सारा जितना भी स्टाइल है वेब पेज का वो हम CSS की हेल्प से करते हैं। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कंटेनर एलिमेंट से। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स व्हिच हैव बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स। कंटेनर एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास ऑन टैग भी होता है, ऑफ टैग भी होता है। जिसमें आपके सामने एक एग्जांपल है, और एग्जांपल में हमने जो एलिमेंट लिया है वो बेसिकली बोल्ड करने के लिए यूज होता है, और एलिमेंट नेम जो है वो जो है हमारे पास टैग नेम है वो B है, ठीक है। और हमारे पास देखिएगा ऑन टैग भी है और हमारे पास देखिएगा ऑफ टैग भी है। ऑफ टैग और ऑन टैग में क्या डिफरेंस है कि ऑफ टैग हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स which only have on tag and do not require an off tag। बेसिकली एम्प्टी एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ऑन टैग तो होता है हमारे पास लेकिन उसमें ऑफ टैग नहीं होता और उसमें ऑफ टैग की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। मोस्टली जो HTML जो लैंग्वेज है उसमें 90 to 95% जो है हमारे पास कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो 5% हमारे पास हैं वो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। इसी एग्जांपल देखिएगा हमारे पास लाइन ब्रेक एलिमेंट है, और देखिएगा जो हमारे पास जो टैग है वो BR टैग है और उसमें देखिएगा ऑन टैग है लेकिन उसका ऑफ टैग नहीं है, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी एलिमेंट की एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट्स यूजिंग नोटपैड। नाउ वी इंप्लीमेंट द एग्जांपल ऑफ कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट्स यूजिंग नोटपैड। आइए हम जो है जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं
कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट की, उसको हम नोटपैड के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिएगा मेरे पास जो है वो नोटपैड की जो है हमारे पास एक सिंपल सी जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। बेसिकली नोटपैड जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्री इंस्टॉल्ड होता है हर किसी विंडो में, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, या इससे बैक जो विंडोज हैं वो हो, या फिर विंडोज 10 हो, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। और ये इसको आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू में जाके एसेसरीज में जो है वो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नोटपैड को हमने ओपन कर लिया है, और इसके बाद हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम जो फाइल बनाने जा रहे हैं सबसे पहले हम उसको सेव करते हैं। हमने सेव करने के लिए हम इसको जो है सेव एज करेंगे। सेव एज हम सबसे पहले इसका नेम लिखते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ये है, हम नेम लिखते हैं एग्जाम्पल्स कंटेनर एंड एम्प्टी डॉट, और उसके बाद HTML। हमने जो है सबसे पहले एग्जाम्पल कंटेनर एम्प्टी ये नेम है, और डॉट HTML इस फाइल की एक्सटेंशन है जो हमें ये बता रही है कि हमारे पास HTML की फाइल है। और उसको नीचे से हम ऑल फाइल चूज करते हैं और जो है इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे अपना कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने के लिए देखिएगा सबसे पहले हम जो है वो HTML का टैग यूज करते हैं, और साथ ही जो है HTML का ऑन टैग के साथ ही HTML का ऑफ टैग भी हम जो है वो यूज कर लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा HTML के टैग को यूज करने के बाद हम जो है वो जो है हेड का टैग यूज करते हैं। हेड का टैग बेसिकली ऐसा टैग होता है जिसके अंदर हम टाइटल जो है हमारे वेब पेज का हम वो जो है लगाते हैं। हेड का टैग यूज करने के बाद जो है हम उसके बाद हम इसके अंदर टाइटल का टैग यूज करते हैं। और टाइटल आप जो है वेब पेज का आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो टाइटल हम ऐसा लगाएंगे जो हमारे जो एग्जाम्पल के रेलेवेंट हो। हम यूज करते हैं एग्जाम्पल वेब पेज, और उसके बाद हम जो है देखिएगा टाइटल का टैग भी जो है हमने वो एलिमेंट जो हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो है हम बॉडी का जो है हम एलिमेंट यूज करेंगे। बॉडी का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें सारा जो कंटेंट होता है आपका वेब पेज का वो डिस्प्ले होता है। तो बॉडी का एलिमेंट भी हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है, तो इसका भी ऑन टैग होगा और साथ ही इसका भी ऑफ टैग होगा। और इसके अंदर जो है बेसिकली हम जो है अपनी एग्जांपल जो है सबसे पहले हम जो है वो बी टैग यूज करते हैं, जो बोल्ड के लिए हमने देखा था। बोल्ड का मैंने बताया था बी जो टैग हमारे पास, बी एलिमेंट हमारे पास जो है वो एक कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हमने इसका ऑन टैग लगाया है और उसके साथ जो है हमने इसका ऑफ टैग लगाया है। और इसके दरमियान में जिस लाइन को हमने बोल्ड करना है, जिस सेंटेंस को हमने बोल्ड करना है, वो इन दोनों टैग्स के जो है इन बिटवीन हम लिखते हैं टुडे वी आर लर्निंग HTML5। और उसके बाद देखिएगा साथ ही जो है वो मैं बी आर का टैग यूज करता हूँ। और बी आर का टैग मैं किस लिए यूज करता हूँ कि बी आर जो है वो बेसिकली लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, कि जहां हमें लाइन ब्रेक करनी है, यानी कि नेक्स्ट उस लाइन को स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना हो, तो हम वहां पे बी आर का टैग यूज करते हैं। और बी आर का टैग जो है वो हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि एम्प्टी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें हमारे पास ऑन टैग तो होगा लेकिन हमारे पास ऑफ टैग नहीं होगा। तो हम अपनी लाइन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। टुडे वी आर लर्निंग HTML5 यूजिंग नोटपैड इन ऑनलाइन
क्लास। देखिएगा अब हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। आप जो है वो फाइल में भी जाके ओपन करके यहाँ से भी सेव करते हैं और कंट्रोल एस यूज करके भी आप इसको जो है वो सेव करते हैं। और इसकी आउटपुट को हम देखने के लिए हम जो है आउटपुट हमें कैसे नजर आएगी, इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। देखिएगा हमारी फाइल जो है वो यहाँ पर जो है वो पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर। और देखिए एग्जाम्पल कंटेनर एंड एमटीएमएल एलिमेंट्स, और ये देखिएगा ये जो है वो ऑलरेडी जो है हमारे पास जो है वो ब्राउजर में हम इसको ओपन कर सकते हैं। HTML की जो भी फाइल है उनकी आउटपुट देखेंगे, हम इसको ब्राउजर में व्यू करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसका डिफॉल्ट ब्राउजर है, लेकिन मैं इसको जो है गूगल क्रोम में जो है व्यू करता हूँ। तो देखिएगा गूगल क्रोम में देखिएगा हमारे पास जो है, देखिएगा हमारे पास जो है आउटपुट आ गई है। यहाँ पे देखिएगा टुडे वी आर लर्निंग HTML5 यूजिंग नोटपैड इन ऑनलाइन क्लास। जो हमारे पास सेंटेंस है वो जो है वो कंप्लीट बोल्ड में आया है। ठीक है, और साथ ही जहाँ पे HTML5 के बाद हमने जो है BR का टैग यूज किया था यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गया और जो नेक्स्ट जो है वो हमारा जो वर्ड है यूजिंग वो नेक्स्ट लाइन से जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी हमारे पास कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम HTML एलिमेंट्स, जो HTML एलिमेंट्स तो हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ जो है स्पेशल एलिमेंट्स देखेंगे जो हम फ्रिक्वेंटली जो हम यूज करते हैं। there are some basic elements that you will need to use frequently। कुछ बेसिक एलिमेंट्स होंगे जो हम जो है फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, और उनको हम जो है वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। There are some elements which will become deprecated in HTML5. Deprecated elements will become obsolete in future, so we should avoid using them. For example, center। ऐसे एलिमेंट जो है हमारे पास फ्यूचर के अंदर जो है वो ऑब्सलीट हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका HTML4 के कुछ एलिमेंट हैं जो HTML5 में अब डेप्रिकेट हो चुके हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनको हम डेप्रिकेटेड एलिमेंट बोलते हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट के वर्जन में हम यूज नहीं कर सकते, तो हम उनको जो है वो वेब पेज जो है उसमें यूज नहीं करते, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला वर्जन है HTML का वो उसमें काम नहीं करेंगे। तो जिस तरह एक हमारे पास एक एलिमेंट था सेंटर का, तो वो डेप्रिकेट हो चुका है और वो अब जो है HTML4 में तो यूज होता था, लेकिन HTML5 में वो डेप्रिकेट हो चुका है। उसके बाद हम जो अब देखते हैं पैराग्राफ एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है और वो क्या करता है, किस टाइप का एलिमेंट होता है। The paragraph element P defines paragraph in HTML। जो हमारे पास P टैग है वो डिफाइन करता है हमारे पास एक पैराग्राफ को HTML में, कि जिस तरह हम जो है आप देखिएगा अपने बुक के ऊपर कि एक पैराग्राफ जो है वो किस तरह लिखा जाता है। उसके जो है पैराग्राफ लिखने में जब आप स्टार्ट होता है तो तब वहां पे भी स्पेस होती है, जो अब जहाँ पे एंड होता है पैराग्राफ वहां पे भी स्पेस होती है। तो इसी तरह जब सेम जो है पैराग्राफ लिखने के लिए HTML हमारे पास जो है वो P टैग है। ब्राउजर इंसर्ट एम्प्टी लाइंस बिफोर एंड आफ्टर ईच पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास पैराग्राफ टैग जब आप यूज करते हैं या पैराग्राफ एलिमेंट जब आप यूज करते हैं, तो ब्राउजर जो है उसके पैराग्राफ के पहले भी एम्प्टी लाइन को इंसर्ट करता है और जहां पे पैराग्राफ एंड होता है वहां पे भी एम्प्टी लाइन को इंसर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम पैराग्राफ स्टार्ट्स विद P ऑन टैग एंड एंड विद P ऑफ टैग। हमारे पास देखिएगा पैराग्राफ जो है हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है और हमारे पास जो है और उसका हमारे पास जो है वो ऑफ टैग भी है। एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट यूजिंग नोटपैड। नाउ वी इम्प्लीमेंट द एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ यूजिंग नोटपैड। अब हम जो है हमने जो पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं और पैराग्राफ एलिमेंट को हम नोटपैड के जरिए जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देखिएगा हमें जो लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी
उसके अंदर जो हमने कोड यूज किया था जो है उसमें से कुछ जो है हमने बोल्ड और बीआर को रिमूव कर दिया, बाकी कोड जो है वो वैसी रहने दी है। यहाँ पे हम जो है पैराग्राफ एलिमेंट को यूज करने के लिए पी टैग यूज करेंगे। हम सबसे पहले पी टैग का ऑन भी टाइप कर लेंगे और उसके साथ इसका ऑफ टैग भी टाइप कर लेंगे, और उसके दरमियान हमने एग्जांपल कॉपी करके रखी हुई है और उसको साथ ही पेस्ट कर देंगे। और देखिएगा हमारे पास जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो चुका है, और इसमें जो ये जो टेक्स्ट है इसमें जो है इसकी 4 to 5 लाइंस हैं। और देखिएगा जब हम इसको ब्राउजर में व्यू करेंगे तो ये पैराग्राफ की शक्ल है, उसमें जो है वो इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, हमने जो है वो कोड लिख लिया, हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिएगा जो पैराग्राफ के जो हमारे पास एलिमेंट का पी का ऑन टैग और उसके ऑफ टैग के दरमियान जो है इन बिटवीन जो है हमने जो है अपना सेंटेंसेस को टाइप किया है। तो देखिए हम इसको ब्राउजर में जो है वो व्यू करते हैं। देखिएगा अभी ब्राउजर में आपको कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, सिर्फ वो टाइटल लिखा हुआ है जो हमने टाइटल लिया था एग्जाम्पल वेब पेज का। ठीक है, अब हम देखेंगे उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है वो पैराग्राफ जो है वो एक डिस्प्ले होना शुरू हो गया है, जो हमने पैराग्राफ टैग को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट किया है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी पैराग्राफ एलिमेंट की हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट है। द HR टैग इन HTML स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रूल को इम्प्लीमेंट के लिए जो टैग है वो HR है। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल और ब्रेक इन द HTML पेज टू डिवाइड और सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शंस। बेसिकली जब हमारे पास दो सेक्शंस हों वेब पेज के अंदर, तो बेसिकली उनको डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो ब्रेक है या लाइन है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उनको डिवाइडर जो है बेसिकली वो उसको इम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास जो टैग है वो HR है, और जो हमारे पास एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट कहलाता है। द HR टैग इज एन एम्प्टी टैग एंड इट डज नॉट रिक्वायर एन एंड टैग। The HR tag is an empty tag and it does not require an end tag। जो HR टैग होता है हमारे पास जो है वो empty टैग होता है, और empty टैग कौन सा टैग होता है कि जिसमें हमारे पास end टैग नहीं होता, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है on टैग होता है और उसका कोई off टैग या end टैग नहीं होता। Example of horizontal rule element using Notepad। Now we implement the example of horizontal rule element using Notepad। आइए हम जो है horizontal रूल एलिमेंट जो हमारे पास है उसकी एग्जांपल जो है नोटपैड के जरिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिएगा हमारे पास जो है वो लास्ट वाला कोड हमने वैसे ही लिखा हुआ है, हम इसको वैसे ही जो है लिखा रहने देते हैं, और इसके नीचे बिल्कुल जो पैराग्राफ टैग के नीचे हम जो है हम जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूल टैग है उसको टाइप कर देते हैं। तो देखिएगा हमने जो है इसका HR का सिर्फ हमने ऑन टैग लिखा है, इसका ऑफ टैग नहीं लिखा। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ये जो HR है वो एम्प्टी एलिमेंट है, और एम्प्टी एलिमेंट हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन टैग होता है और उसका ऑफ टैग नहीं होता। और देखिएगा जितना भी हम कोड लिख रहे हैं, जितने भी हम टैग्स जो एलिमेंट्स जो इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे हमने बॉडी टैग के अंदर जो है वो यूज किए हैं। तो जितना कंटेंट है वो वेब पेज का वो बॉडी टैग के अंदर आता है। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको जो है वो एग्जांपल को वेब ब्राउजर में व्यू करते हैं। देखिएगा हमारे पास जो है अभी लास्ट वाली जो हमने पैराग्राफ की एग्जांपल जो इम्प्लीमेंट की थी वही उसी तरह शो हो रहा है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसको जो है HR का जो हमारे पास एलिमेंट है उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है वो एक लाइन डिस्प्ले हो गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बेसिकली हमारे पास HR का जो मेन पर्पस है वो जो है डिफरेंट सेक्शन को सेपरेट करता है विद हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हमारे पास ये HR की एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो हेडिंग एलिमेंट है। The heading elements tell the browser that the piece of text is a heading. The browser then displays it differently from the normal text।
अब देखिएगा जिस तरह हेडिंग हम अपनी कॉपीज पे देते हैं, जिस तरह आप लोग हेडिंग देते हैं, आप जो है मार्कर को यूज करते हुए हेडिंग देते हैं, और वो थोड़ी सी जब आप मार्कर को यूज करते हैं तो वो थोड़ी सी बाकी जो आपका टेक्स्ट है कॉपी पे जो लिखा होता है थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है, थोड़ी बोल्ड होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम हेडिंग एलिमेंट को यूज करते हुए कोई चीज या कोई सेंटेंस या कोई है जो है वर्ड जब डिस्प्ले करवाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है बाकी टेक्स्ट से। HTML प्रोवाइड फॉर 6 हेडिंग लेवल्स। हमारे पास HTML जो है उसके अंदर 6 हेडिंग लेवल्स हैं। ठीक है, हेडिंग्स आर कंटेनर एलिमेंट्स एंड आर रिटन लाइक दिस। हमारे पास जो हेडिंग है वो बेसिकली जो है कंटेनर एलिमेंट है, और वो जो है उसके देखिएगा वो इस तरह लिखा जाता है, एच एन ऑफ, और उसके दरमियान जो है बिल्कुल इन बिटवीन हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो हेयर एन इज अ हेडिंग लेवल एंड कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6। यहाँ पे जो एन है उसमें आप जो है 1 से 6 तक वैल्यूज दे सकते हैं। उसके बाद देखिएगा H1 डिफाइंस the most prominent heading and H6 defines the least prominent heading। जो हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग है वो H1 से डिफाइन होगी, और जो हमारे पास H6 है वो लीस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग जो है वो डिफाइन करेगी। यानी कि सबसे जो बड़ी हेडिंग होगी वो H1 से डिफाइन होगी, और उसके उसके बाद H2 से उसी लेस प्रोमिनेंट, H3 से उससे लेस प्रोमिनेंट, और सबसे लीस्ट प्रोमिनेंट जो है वो H6 से डिफाइन। Now we implement the example of heading element using notepad। आइए हम जो है वो हेडिंग एलिमेंट की जो एक एग्जांपल है वो नोटपैड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास नोटपैड की हमारी लास्ट वाली फाइल जो है वो जो हमने सेव की थी वो ओपन हो चुकी है, और यहीं पर जो है हम बॉडी टैग के अंदर ही हम इसको हेडिंग जो है हेडिंग जो है हमारे पास हेडिंग एलिमेंट उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास H1 है, और ये हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है, तो साथ ही हम H1 को उसका एंड टैग भी टाइप कर देते हैं, और इसके अंदर हम जो है वो लिखते हैं दिस इज हेडिंग लेवल 1, और इसको हम कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे 1 की जगह इसको 2 कर देते हैं, और यहाँ इसके एंड टैग भी हम 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको 2 कर देते हैं। अब दोबारा हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको एंड टैग में 3 कर देते हैं, और यहाँ भी हम इसको 3 कर देते हैं। दोबारा हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और ये इन बिटवीन है वहां पे भी हम इसको 4 कर देते हैं। इसको दोबारा हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर 5 कर देते हैं। ऑन टैग में यहाँ भी हम इसको 5 कर देते हैं, और यहाँ भी हम इसको 5 कर देते हैं, और इसको दोबारा हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर 6 कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको 6 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको 6 कर देंगे। अब देखिएगा हमने अपनी हेडिंग एलिमेंट जो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक है सब हमने यूज कर ली हैं। अब हम इसकी आउटपुट जो है ब्राउजर में व्यू करते हैं। अभी देखिएगा कोई चेंज आपको शो नहीं हो रही। जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है हेडिंग जो एलिमेंट है उसकी आउटपुट शो हो रही है। सबसे प्रोमिनेंट हेडिंग हमारे पास वो लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है, और सबसे लीस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पास वो लेवल 6 की हेडिंग है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी आपके पास हेडिंग एलिमेंट। अब आइए हम अपने जो आज का हमारे पास हमारा जो लेसन है उसको हम रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने डीकैपिटेड एलिमेंट के बारे में हम देखा कि डीकैपिटेड एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ऑब्सलीट
हो रहे होते हैं फ्यूचर में और हम उनको यूज नहीं करते, और इसकी एग्जांपल हमने सेंटर एलिमेंट की देखी। उसके बाद हमने पैराग्राफ एलिमेंट देखा। पैराग्राफ एलिमेंट बेसिकली हमारे पास जो है वो पैराग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है HTML में, और इसके लिए जो टैग हमारे पास यूज होता है वो p टैग है और ये कंटेनर एलिमेंट है। उसके बाद हमने और हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट देखा। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट बेसिकली दो सेक्शंस को वेब पेज पे डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, और बेसिकली ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। और ये हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट है, यानी इसमें सिर्फ ऑन टैग होगा, ऑफ टैग नहीं होगा, और इसके लिए जो टैग है वो HR टैग है। उसके बाद हमने हेडिंग एलिमेंट को देखा। हेडिंग एलिमेंट बेसिकली आपके पास हेडिंग देने के लिए हमारे पास यूज होता है वेब पेज के अंदर, और इसमें हमारे पास जो है वो 6 हेडिंग लेवल हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट है वो हमारे पास जो है हेडिंग लेवल H1 है, और फिर जो है हमारे पास वो H6 जो है वो लीस्ट प्रोमिनेंट है, और ये भी हमारे पास एक कंटेनर एलिमेंट है। आपकी जो असाइनमेंट है वही है कि जो पार्ट H है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का एक्सरसाइज के पेज नंबर 159 पे, वो आपने जो है वो उसका आंसर फाइंड करके जो है एक रजिस्टर पे लिखना है, और उसकी पिक्चर्स बना के जो है मुझे जो व्हाट्सएप पे जो है वो सेंड करनी है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट हेडिंग एग्जाम्पल कोड ऑन पेज 147। आपके पास जो देखिएगा हमारे पास 147 पर कोड है हेडिंग जो एलिमेंट है वो उसकी एग्जांपल है, उसको जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिसका मैंने नोटपैड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, और उसकी जो है आपने इम्प्लीमेंटेशन की जो पिक बना के मुझे व्हाट्सएप करना है। इस लेक्चर की असाइनमेंट है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेसन है उसमें जो है आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।